दोस्तों संविधान निर्माण के समय बहुत सारी महत्वपूर्ण समितियां बनी थी। आओ देखते हैं कौन कौन सी वो समितियां हैं। दोस्तों पहली समिति है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति का मतलब यूनियन, यानी देश के बारे में, देश की कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके बारे में जो संघ में आते हैं, यानी देश के अंदर, यूनियन के अंदर आते हैं। उसकी समिति में जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर से सुनिए, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, संघीय संविधान समिति, जो संघ का जो संविधान बना रही थी समिति, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ का संविधान क्या है? राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, ये जो कानून है, प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, ये सब संघ की कार्यपालिका के अंदर आते हैं। और संघ यानी कि फेडरल कमेटी है, फेडरल संविधान समिति, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी इसको बोलते हैं। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर से बोलिए, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये लगभग जो संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोकसभा, राज्यसभा, इसके अंदर आते हैं दोस्तों। तो पहली समिति के अंदर ये सब बताया गया था दोस्तों, ये उसके अध्यक्ष थे। दोस्तों दूसरी कमेटी थी संघीय शक्ति की कमेटी, यानी कि जो शक्ति दी जाती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या संघ की पावर होंगी, ये सब की अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बात की गई थी शक्ति के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति अलग होगी, राज्य कानून सरकार की शक्ति अलग होगी, मतलब मोदी जी की शक्ति अलग होगी, जो सुप्रीम कोर्ट उनको लताड़ लगाता है वो शक्ति एकदम अलग होगी। यानी शक्तियों का ढांचा देखने को मिल सकता है संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति मतलब शक्ति के बारे में वो संविधान था, ये शक्ति थी। अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दो कमेटियों के अध्यक्ष थे। पहली भारतीय संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति। शक्ति और संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दोनों में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। जी हाँ दोस्तों नंबर 3 पे आती है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है। इसी में सारे संविधान का ड्राफ्ट यानी खाका तैयार किया गया था। पूरे आर्टिकल इसी संविधान में आते हैं। इस कमेटी ने पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया, जितने भी संविधान थे सबको लाइन बाय लाइन लगाया और आर्टिकल का पूरा लेखा जोखा लिखा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी। उनके अंडर ये सारा काम हुआ था। अम्बेडकर साहब के अंडर ये पूरा काम हुआ है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में ये सब पूरा काम हुआ था। तो यानी कि प्रारूप समिति से क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री बाबा साहब अम्बेडकर साहब थे। दोस्तों प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। जो प्रांत थे भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश हो गया, जितने भी प्रांत हैं उनके लिए कमेटी बनाई गई थी, उनके लिए कानून बनाए गए थे और भारत के कानून में यह अहम रोल निभाए थे ये प्रांतीय कमेटी ने। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये काफ़ी मुश्किल काम था क्योंकि भारत का संविधान इसमें निर्माण करना था। दोस्तों भारत की प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। संचालन प्लस प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष। तो यार आप समझ सकते हो, राजेंद्र प्रसाद दोनों के अध्यक्ष थे, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति। यानी संसद कैसे चलेगा, ये पूरी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में रहेगी। और जो पहली थी संचालन प्लस प्रक्रिया नियम, किस प्रकार से संसद चलेगा, संसद के नियम क्या होंगे, किस विपक्ष के लोग किस साइड बैठेंगे, किस साइड वो बैठेंगे, ये पूरी जो संसद नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले वो थे अध्यक्ष, मतलब राष्ट्रपति थे। जी हाँ दोस्तों। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार जो हम बोल सकते हैं, हम घूम सकते हैं, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, हमारे खिलाफ जब कोई केस होगा तो उसके लिए हमें जो प्रोटेक्शन मिली, जो राइट्स मिली है, जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो मौलिक अधिकार। और अल्पसंख्यक जो होते हैं, जो कम माइनॉरिटीज़ के लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा का अधिकार, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो काफ़ी मुश्किल काम था क्योंकि आपको पता है इस देश के लोग कैसे हैं। दोस्तों अंत में एक कमेटी बनी थी
राज्यों के लिए। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू एक और अध्यक्ष थे। तो आप समझ सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू राज्यों के लिए जो कमेटी बनी थी उसके भी अध्यक्ष थे। साफ साफ जाहिर है ये कैसी चाल हो सकती। और दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी यानी जो आखिरी में थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने पूरा खाका तैयार किया, पूरा ड्राफ्ट तैयार किया, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण कमेटियाँ बनी थी संविधान निर्माण में, और ये आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटियाँ हैं। इसके साथ ही भारत के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये थी संविधान की समितियां। ये समितियां बताती हैं कि किस समिति के कौन कौन अध्यक्ष थे। तो चलिए रिवीजन करते हैं। पहली समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। वाह वाह, दो पा गए। उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे श्री बाबा साहब अम्बेडकर साहब। जी हाँ दोस्तों, प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। उसके बाद जो कमेटी है वो है संसद के, जो वो नहीं होते प्रांतीय, हाँ प्रांतीय कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत मुश्किल काम था प्रांत में, क्योंकि वह प्रांत में सब राजा वो लोग बैठे थे ना, इसलिए। और उसके बाद चौथी कमेटी है संसद के नियम प्रक्रिया समिति, मतलब जो नियम बनेंगी वो प्रक्रिया बनेगी, उसकी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। उसके बाद एक और संस्कृति थी संचालन समिति। संविधान संसद चलेगी कैसे कैसे उसका संचालन चलेगा, उसके नियम कानून बनाने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए उपबंध किए गए किसकी कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे, जो मौलिक अधिकार के लिए जो किए गए थे। उसके बाद बचता है राज्यों के लिए समिति, उसको के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, ये कमेटी बनाई गई थी, ये पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। लगातार मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।